हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अनूप और आप देख रहे हैं वेब शिक्षा। वेब डिज़ाइनिंग की सीरीज़ में आपका स्वागत है। तो वेब डिज़ाइनिंग की सीरीज़ में हम हमारी फर्स्ट लैंग्वेज सीख रहे हैं HTML। तो HTML के अंदर आज का टॉपिक है मेटा टैग्स। तो मेटा टैग्स क्या होता है जानेंगे आज के वीडियो में। तो अभी तक हमने HTML के अंदर काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, जैसे इंट्रोडक्शन, बेसिक टैग, एलिमेंट्स, एट्रीब्यूट, टैग्स फॉर्मेटिंग, इमेजेस, कमेंट टैग। लास्ट वीडियो था हमारा कमेंट टैग का, और ये सारे वीडियोस भी हैं इमेज टैग। तो अभी तक अगर आपने यहाँ तक मतलब ये सारे वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले चैनल पे जाके आप ये वीडियो जरूर देखें, उसके बाद ही आप इसको कंटिन्यू करिए, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है इस वेब डिज़ाइनिंग की सीरीज़ की, तो वहाँ पे जाके आप पहले इस वीडियो को कवर करिए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक मेटा टैग्स। ओके, वेलकम अगेन। तो स्टार्ट करते हैं मेटा टैग। HTML मेटा टैग कैन बी यूज्ड टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। मेटा टैग्स क्या होता है? कोई भी हम जो भी वेबसाइट बना रहे हैं, वेब पेज बना रहे हैं, ठीक है, तो उसकी एक्स्ट्रा डिटेल्स, मतलब कि उसका नाम क्या है, मतलब ये पेज मतलब सॉरी मतलब कि इस वेबसाइट जो बना रहे हैं उसका नाम क्या है, वो क्या करता है, उसका डिस्क्रिप्शन देंगे, इसको किसने बनाया हुआ है, ऑथर का नाम। तो ये सब एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। वेबसाइट तो बना दी, लेकिन वेबसाइट किसने बनाई हुई है, सब कुछ डिटेल्स के अंदर हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं हमारी साइट्स की। किसको बताने के लिए? हमारे गूगल देवता को बताने के लिए। सॉरी, मतलब ओनली गूगल को ही नहीं, मतलब कि ब्राउजर्स हो गए जितने भी, हम अगर कोई सर्च इंजन में हमारी वेबसाइट को सर्च करते हैं, ठीक है, तो उसको कैसे पता चलेगा कि ये वेबसाइट किस टाइप की है, इस वेबसाइट का नाम क्या है, इस पेज का नाम क्या है, क्या किस चीज़ की ये चीज़ है। तो उसके लिए हम मेटा टैग्स यूज़ करते हैं। तो मेटा टैग्स के अंदर हमारा जो भी साइट है, वेबसाइट हो गई, वेब पेज हो गया, तो उसकी इंफॉर्मेशन देने के लिए, ठीक है, कि ये पेज मतलब कि ये जो वेबसाइट है वो क्या है, क्या काम करती है, उसका एक डिस्क्राइब देते हैं, डिस्क्रिप्शन देते हैं, डिस्क्राइब करते हैं हमारा मेटा टैग्स के अंदर, ठीक है। तो आगे देखते हैं कि इट इज़ अ सेल्फ क्लोजिंग एलिमेंट मीनिंग दैट डज नॉट रिक्वायर अ क्लोजिंग टैग। ये मेटा टैग्स के अंदर जितने भी वो टैग्स होते हैं उसके, तो वो भी उसमें क्लोजिंग नहीं होते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं, यू कैन इंक्लूड वन और मोर मेटा टैग्स इन यूर डॉक्यूमेंट्स बेस। मतलब कि आप आपके वेब पेज के अंदर जो भी पेज बना रहे हो, आपका डॉक्यूमेंट HTML का है, उसके अंदर आप एक से ज़्यादा भी मेटा टैग दे सकते हो based on information you want to the keep your document, but generally meta tags do not impact the physical appearance document, so from appearance point of view does not matter if you include them or not. ओके, नहीं पता चला तो हिंदी में देखते हैं। ये कहना चाह रहा है कि जनरली आप जो भी इंफॉर्मेशन बताना चाहते हो उसके मेटा टैग्स होते हैं, तो वो आप लिखोगे, एंड जो भी हम मेटा टैग्स हम लिखते हैं वो हमारे ब्राउज़र मतलब कि ब्राउज़र को बताने के लिए होता है, और कोई डिज़ाइन में इम्पैक्ट नहीं करता है, ठीक है। फिजिकली मतलब आपको डिज़ाइन करते हो उसको डिस्टर्ब नहीं करता है, कि कुछ भी डिस्टर्बिंग नहीं होगा आपके, वो जस्ट एक बैकेंड्स के अंदर ही कोड मतलब बैकेंड्स के अंदर ही रन होता है, एंड वो वहाँ पे आपके ब्राउज़र को बताने के लिए, इस तरह को बताने के लिए आपको ये मेटा टैग्स का यूज़ होता है। तो आपके डिज़ाइन में कोई इश्यू नहीं होगा। बस यही था ये पॉइंट्स। इंपोर्टेड मेटा टैग्स, कौन कौन से मेटा टैग्स होते हैं वो देख लेते हैं। ऐसे कुछ और भी हैं, लेकिन ये मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट है। और एसईओ के लिए मतलब कि ये जो हम बना रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो क्या टाइटल होगा, डिस्क्रिप्शन क्या होगा, वो हमारे अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। और जब बड़े वेबसाइट बना रहे होते हैं तो उसमें टीम होती है, लाइक आप वेब डिज़ाइनिंग का संभाल रहे हो, आप डिज़ाइन कर रहे हो, कोई बैकएंड कर रहा है, कोई एसईओ टीम है जो इस वेबसाइट को आप गूगल पे और अच्छे से क्राउल करने के लिए करेगा, तो उसमें टाइटल क्या आएगा, डिस्क्रिप्शन क्या आएगा, तो वो एसईओ टीम देती है, और हम हमारे तरीके से भी लिख सकते हैं। ये एक मैंने सिनारियो बताया कि जनरली आईटी कंपनी में किस तरह से वर्क होता है, ठीक है। तो उसके अंदर अब देख लेते हैं मेटा टैग्स के अंदर, जैसे एक टाइटल है जो साइट की टाइटल को दिखाने के लिए होता है, डिस्क्रिप्शन की ये साइट किसके लिए है उसका एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, आप यहाँ पे लिख सकते हो। ऑथर मतलब किसने बनाई हुई है, ठीक है, मेरा नाम है अनूप गुप्ता, तो मैंने यहाँ पे अपना नाम लिखा है, ओके। तो कीवर्ड्स आप डाल सकते हो कि इस पेज के अंदर कौन कौन से कीवर्ड्स आप, जैसे कि
सर्च के लिए, सर्च ऑप्टिमाइजेशन के लिए आप दे सकते हो। यहाँ पे कीवर्ड्स हो गए, ठीक है। कीवर्ड्स के लिए आपको यहाँ पे नाम लिखना है, यहाँ पे कॉलम, यहाँ पे कॉमा देना है और अलग अलग कोई कीवर्ड देना है, मल्टीपल कीवर्ड्स आप दे सकते हो, ठीक है। तो ये कीवर्ड हो गया। व्यू पोर्ट, व्यू पोर्ट एक मोस्ट इम्पोर्टेंट मेटा टैग है जो आपको जनरली सारे वेब पेज में ही लिखना ही है, ठीक है। व्यू पोर्ट क्या होता है हम आगे देख लेते हैं, ठीक है। तो रिफ्रेशिंग क्या होता है? रिफ्रेशिंग मतलब कोई पेज है आपका, ठीक है, तो आपको रिफ्रेश करना है उसको, मतलब कि दोबारा से लोड करना आना है, ठीक है। तो उसको सेकंड देना है कि ये पेज है, उसके 5 सेकंड के बाद ये रिफ्रेश हो जाए, ऑटो रिफ्रेश हो जाए, 5 सेकंड के बाद ये ऑटो रिफ्रेश हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए रिफ्रेश के लिए ये यूज़ होता है। सेकंड रिफ्रेश के अंदर दो हैं, एक 5 दिया है, मतलब कि यहाँ पे कितने सेकंड के बाद, और यहाँ पे मैंने कॉलन करके, यहाँ पे कॉलन नहीं है सॉरी, सेमी कॉलम है, इसको सेमी कॉलम बोलते हैं। तो URL दिया है कि 5 सेकंड के बाद हमारा पेज कहाँ रीडायरेक्ट हो जाए, तो वो URL है, ठीक है। नहीं पता चला होगा तो छोटा सा प्रैक्टिकल देख लेते हैं। तो कोड पे आ जाते हैं। लास्ट वीडियो हमारा इमेज था तो इसी के अंदर देख लेते हैं, क्योंकि ये कोई वेब ब्राउज़र पे कोई डिज़ाइन दिखने वाला नहीं है, जस्ट एक डॉक्यूमेंट के इन्फॉर्मेशन के लिए, तो इसी में देख लेते हैं। लास्ट वीडियो मैंने बताया नहीं था इमेज के अंदर, जैसे कि मैंने यहाँ पे डायरेक्टली इमेज लिख दिया, ना ही कोई इस तरह का कोई HTML ऐसा कुछ कोड भी नहीं लिखा, डायरेक्ट ही मैंने यहाँ पे लिखते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। मैंने क्या किया, डायरेक्ट इससे स्टार्ट किया। पर HTML5 के अंदर इस टाइप का पॉसिबल है। यही है HTML5 की ताकत कि इसके अंदर आपको HTML को स्टार्ट क्लोज अगर नहीं भी करोगे तो भी ये रन हो जाएगा। HTML जो पुराने वर्जन थे उसमें इस तरह सा नहीं था, उसमें कंपलसरी आपको HTML को स्टार्ट करके एंड करके सब कुछ बॉडी के अंदर देना होता था। तो HTML5 के अंदर आपको डायरेक्टली आप लिख सकते हो, पर जनरली ऐसा लिखते नहीं है, जस्ट मैं कोई आपको सिखा रहा हूँ तो इसलिए कर रहे हैं। लेकिन बाकी अगर आप वेब पेज बना रहे हो तो उसके लिए आपको पूरा कोड प्रॉपर लिखना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैं कर देता हूँ। हमारा मेटा टैग्स जो भी होते हैं वो हमारे ये हेड है ना, हेड टैग के अंदर इधर जितने भी हैं सारा यहाँ पे शो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा जितने भी मेटा टैग्स हैं यहाँ पे लिखेंगे हम, ठीक है। ये बाय डिफ़ॉल्ट एक टाइटल का अंदर हमारा आ चुका है, ठीक है, टाइटल। तो ये टाइटल का एक एट्रीब्यूट है, सॉरी एट्रीब्यूट नहीं, एक टाइटल का एक मेटा टैग है जो डिफ़ॉल्ट आता है। जो कहाँ दिखता है वो देख लेते हैं हम, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कोई सिंपल सा लिख देता हूँ HTML वेब 6, ठीक है। अब ये मैं थोड़ा रन करता हूँ ब्राउज़र पे, देखिए दिख रहा होगा आपको कि यहाँ पे देखिए एक टाइटल है। यहाँ पे क्या लिखा है जो मैंने दिया, HTML वेब 6। काफ़ी सारे वेबसाइट हैं, सारे वेबसाइट्स के अंदर यहाँ पे होता है। जैसे कि मैं एक अमेज़ॉन ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे देख लेता हूँ अमेज़ॉन, देखिए तो यहाँ पे भी एक टाइटल, ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स इन इंडिया, ठीक है। तो ये यहाँ पे कैसे चेंज करेंगे हम, बस यहीं से, मतलब HTML जो भी हम लिखेंगे, मैं इसको HTML हटा देता हूँ, वेब 6 देख लेता हूँ, तो यहाँ पे देखिए आप क्या शो कर रहा है, देखिए वेब 6 हो गया। तो बस यही है टाइटल के लिए जो हमारे टाइटल को देता है, ठीक है। तो ये हो गया टाइटल के लिए। सेकंड है हमारा डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन को कैसे देते हैं, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अब ये मेटा टैग नहीं है, टाइटल है, वो एक मेटा टाइटल, मतलब टाइटल बताने के लिए। तो मेटा टैग्स के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। टाइटल भी एक मेटा ही है, लेकिन मेटा मतलब कि ब्राउज़र को वो भी एक ब्राउज़र को ही बताता है, ठीक है। तो एक साइट को टाइटल देने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। पर एक मेटा का पार्ट है, इसलिए मैंने इसके अंदर मेटा टैग्स के अंदर इसको यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं हमारा डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन के लिए हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे मेटा, इसको क्लोज यहाँ से, मेटा और यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ, नेम देना होगा कि ये मेटा किस टाइप का है, मतलब कि उसका टाइप नहीं, सॉरी, मतलब क्या है ये मेटा टैग कौन सा है, उसका नेम देना पड़ेगा कि ये मेटा टैग है डिस्क्रिप्शन है। फिर ये मेटा टैग क्या है, ऑथर है। तो इस टाइप को हमको इसको नेम देना पड़ेगा। तो नेम दिया और ये यहाँ से मैं डिस्क्रिप्शन है इसका, ये मेटा टैग कौन सा है, डिस्क्रिप्शन, ओके। स्पेस दिया और यहाँ पे हमारा कंटेंट आएगा। तो यहाँ पे कुछ भी, मतलब कि ये जो पेज है क्या है, तो बस यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा, ठीक है। तो दिस इज वेब 6
ऐसे डॉट डॉट करके और बहुत सारा लिख सकते हो आप, तो ये बताता है, ठीक है, कि ये है क्या। काफ़ी ये शो करता है। देख मैं थोड़ा सा एग्जांपल भी देता हूँ आपको, दिखाता भी हूँ। जैसे मैं अभी अमेज़ोन ही लिख लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो टाइटल है ना, ये रोल करता है, यहाँ पे आप जो लिखते हो ना वो यहाँ पे शो करता है। ऐसे मल्टीपल अलग अलग तरीके के टाइटल्स होते हैं, वो करा सकते हैं, लेकिन अभी आप इतना जानिए कि ऐसे ये टाइटल शो कर रहा है तो मेजर यहाँ वाला ये वाला भी शो करता है। फिर एसईओ टीम अलग अलग तरीके के टाइटल्स उसमें शो करवाती है, तो वो हमारा पार्ट अभी है नहीं, तो अभी उसको जानने के लिए ज़रूरत नहीं है। अभी इतना जानिए कि मेटा टैग्स क्या काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे टाइटल हुआ, ये डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये इंडिया लार्ज ऑनलाइन स्टोर, तो ये सब डिस्क्रिप्शन से आता है, ठीक है। जो हम यहाँ पे लिखते हैं ना यहाँ पे, तो ये यहाँ पे जो लिख रहा है ना, तो यहाँ पे आता है, जैसे ये डिस्क्रिप्शन है। तो यही चीज़ यहाँ से हम अभी के लिए मैं जस्ट कॉपी कर दे रहा हूँ, यहाँ से इस तरह से लेते हैं, ठीक है। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। तो ये चीज़ हुई इस टाइप्स की। तो यहाँ से जो डिस्क्रिप्शन आ रही है ना, तो बस यही है। तो ये डिस्क्रिप्शन का काम, ये रोल है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन देने के लिए अगला देख लेते हैं हम ऑथर, ठीक है। तो ऑथर किस टाइप का है वो देख लेते हैं। मेटा लिखा मैंने यहाँ पे, मेटा को स्टार्ट किया तब, और इसको नेम दे देते हैं। तो ये किस टाइप का है, ऑथर। तो यहाँ पे ऑथर, ऑथर मतलब कि किसने बनाया हुआ है। तो यहाँ पे भी कंटेंट, मैं अपना ही नाम लिख देता हूँ, अनूप गुप्ता, ओके। तो बस ये है कि ऑथर किसका है, मतलब ये किसने बनाई है। तो ये ऑथर के लिए बस इतना ही है इसका रोल, कि नाम देने के लिए, ठीक है, कि ये इसको डेवलप किसने किया, ओके। अगला देख लेते हैं हम कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स को देखने के लिए हम मेटा यहाँ से क्लोज, और यहाँ नेम दे देते हैं हम कीवर्ड, WORD वर्ड, ओके। कीवर्ड, सॉरी एस है, कीवर्ड्स है। और यहाँ पे हम कंटेंट के अंदर हमारे कीवर्ड्स, जैसे कि जिसके रिलेटेड हो, जैसे कि ये है हमारा HTML के रिलेटेड हम बना रहे हैं, तो हम टैग देंगे HTML। फिर मतलब यहाँ पे काफ़ी सारे दे सकते हो, HTML टैग्स, ऐसे सारे हमारे कीवर्ड्स दे देंगे हम यहाँ पे, टैग्स, ओके। तो ये हुआ काम कीवर्ड का। अगला देख लेते हैं व्यू पोर्ट, ठीक है। तो व्यू पोर्ट के लिए हम, ये व्यू पोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको भी नाम देते हैं हम व्यू पोर्ट। स्पेलिंग में देख लेता हूँ, व्यू, ओके डन। और यहाँ पे इसकी कंटेंट के अंदर इसकी वैल्यू आती है, ओके। तो कंटेंट देखिए, कंटेंट विद डिवाइस माइनस विद इनिशियल स्केल 1.0। ये क्या है, व्यू पोर्ट के अंदर हमारा जो ब्राउज़र है उसके अंदर जो डिज़ाइन है, व्यू पोर्ट से हमारी जो भी साइट्स है वो रिस्पॉन्सिव होती है, ठीक है। ये तो हुआ डेस्कटॉप साइट, लेकिन अगर हमको मोबाइल में भी ये वेबसाइट को सही तरीके से दिखानी है, तो उसके लिए हम मेटा टैग यूज़ करते हैं व्यू पोर्ट। तो यहाँ से मैंने जो कंटेंट है विद डिवाइस, तो इसको मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया है और यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ, ठीक है। इसका रोल किस तरह से होगा कि अगर मैंने बताया आपको एक व्यू पोर्ट, मतलब आपको एक सही तरीके का व्यू देने के लिए, चाहे वो डेस्कटॉप हो गया, टैबलेट हो गया, मोबाइल डिवाइस हो गया, तो हर डिवाइस के अंदर सेपरेट अच्छे से दिखे, उसके लिए हम व्यू पोर्ट देखते हैं, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ से इसका मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ से मैंने इसको कमेंट कर दिया। कमेंट वाला वीडियो अगर नहीं देखा है तो वो भी मैंने कमेंट्स कैसे देते हैं वो मैंने बता दिया है, तो वो वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में जाके, चैनल की लिंक है वहाँ पे जाके आप देखिए। अभी मैंने इसको कमेंट आउट कर दिया, ठीक है, कि ये नहीं है। तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे मोबाइल में गया, ठीक है। ये देखिए ये अभी रिस्पॉन्सिव, मतलब अभी तो देखिए ऐसी है कि मैंने कुछ डिज़ाइन किया नहीं है, तो आपको इतना ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं दिखेगा, लेकिन मैं छोटा सा चेंजेस दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए ये डेस्कटॉप का ही, जो डेस्कटॉप में दिख रहा है ना, देखिए यहाँ पे वही व्यू यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। लेकिन हमको ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि होता है कि डेस्कटॉप साइट में कुछ अलग होता है, मोबाइल के अंदर रिस्पॉन्सिव। आपने काफ़ी सारी वेबसाइट देखी होंगी जो मोबाइल में अच्छे तरीके से खुलती है, डेस्कटॉप में भी अच्छे से खुलती है। मोबाइल का व्यू थोड़ा अलग होता है, डेस्कटॉप का अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसा व्यू दिख रहा है, डेस्कटॉप का ही दिख रहा है।
लेकिन मैं जैसे ही मेटा टैग करता हूँ तो वो ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेगा। ठीक है, ये जो कंटेंट है आप कॉपी कर सकते हो, इसको कोई रटने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली क्रोम गूगल से फाइंड करके आप लिख सकते हो। तो उसका काम ये है कि विड्थ, डिवाइस विड्थ को इनिशियली स्केल, मतलब कि 1.0 वैल्यू उसकी डिफ़ॉल्ट होती है, स्केल करता है आपको एक प्रॉपर व्यू देने के लिए। ठीक है, तो जैसे मैंने इसको कोड किया और अब मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश, तो देखिए यहाँ पे इसका व्यू चेंज हो गया। ये इमेज अभी रिस्पॉन्सिव नहीं है। ठीक है, यहाँ से जैसे कि देखो यहाँ पे बॉर्डर है, यहाँ से, ठीक है, इस इमेज को रिस्पॉन्सिव भी बनाना पड़ेगा। ये सब सारे लेंदी कोड है, तो धीरे धीरे समझेंगे। अगर मैं इस वीडियो में आपको समझाने बैठ गया तो ये वीडियो भी लंबा होगा और ना ही आपको कुछ समझ आएगा। तो अभी इतना जानिए कि देखिए मैंने व्यू पोर्ट दिया तो एक इमेज का पूरा लुक एंड फील, एक व्यू पोर्ट मतलब कि मोबाइल के अकॉर्डिंग उसका सेट हो गया। ठीक है, ये मैंने मोबाइल व्यू किया हुआ है। व्यू मतलब कि इंस्पेक्ट का एक सेपरेट मैं वीडियो बाद में बना दूंगा कि क्या है ये, किसी वीडियो में अब मैं इसको कवर कर लूँगा कि ये इंस्पेक्ट एलिमेंट क्या चीज़ है, इसको मैंने कैसे मोबाइल डिवाइस किया। पर अभी आप थोड़ा इन्फॉर्मेशन के लिए जानिए कि किस तरह से मैं बता रहा हूँ। तो डेस्कटॉप में अलग था और यहाँ पे देखिए ऑटो एडजस्ट कर दिया उसने कि मोबाइल में इस तरह से दिखेगा। ठीक है, तो ये काम है व्यू पोर्ट का। तो व्यू पोर्ट एक प्रॉपर व्यू देता है आपके हर एक डिवाइस के लिए। ठीक है, तो ये हुआ व्यू पोर्ट। अगला क्या है, रिफ्रेशिंग। अब देख लेते हैं रिफ्रेशिंग क्या होता है। तो यहाँ से मैं इसका ये भी एक आप डायरेक्टली इस कोड्स को कभी रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको समझिए, गूगल पे हर जगह पे मिल जाता है, डायरेक्ट आप कॉपी पेस्ट करके आप इसको चिपका सकते हैं। तो इनको कोई याद करने के लिए कि सीखने के लिए इस तरह से ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपको पता होना चाहिए कि रिफ्रेश के लिए कुछ रिफ्रेश का एक मेटा टैग होता है। ठीक है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो इसको मैंने कॉपी करके अब मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ दोनों को। ठीक है, सॉरी, यहाँ से इसको, ठीक है, यहाँ पे इसको मैं पहले कर देता हूँ कमेंट, क्योंकि पहले हम इसको देख लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, मेटा और HTTP इक्वल, ये इसका एट्रीब्यूट है रिफ्रेश के लिए, ब्राउज़र को रिफ्रेश करने के लिए इसका एट्रीब्यूट है ये। और यहाँ से कंटेंट 5 दिया है, मतलब कितने सेकंड के बाद, 5 सेकंड के बाद ये रिफ्रेश हो जाए। मैं अभी इसको 2 सेकंड कर देता हूँ। अब मैं ब्राउज़र पे जाता हूँ और इसको मैंने यहाँ से एक किया। अब मैं इसको पहले एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। अब देखिए 2 सेकंड के बाद ऑटो रिफ्रेश होगा। पहले मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखिए हर एक 2 सेकंड के बाद ये कुछ ब्लिंक हो रहा है। देखिए मैं जूम, यहाँ पे होगा नहीं, मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखिए यहाँ पे कुछ ब्लिंक होगा हर एक 2 सेकंड के बाद, 1 2, देखिए 1 2, देखिए। तो इस तरह से हमने 2 दिया हुआ है, तो ये रिफ्रेश हो रहा है, मतलब पेज पूरा दोबारा से रिफ्रेश हो रहा है। ठीक है, तो ये काम करता है रिफ्रेश, कि आपको हर 2 सेकंड के बाद, 5 सेकंड के बाद इसको रिफ्रेश कराना है पेज को। हो सकता है कि आपका जो वेबसाइट है वो लोड, मतलब कि ऑटोमेटिक कुछ अमाउंट्स ऐसी आ रही है जो रिफ्रेश होने पे अमाउंट चेंज हो, ऐसा कुछ कैलकुलेशन हो, ऐसा कुछ सिनेरियो, तो उसके लिए ये यूज़ होता है। ठीक है, तो रिफ्रेश का काम है पेज को रिफ्रेश करना कुछ पर्टिकुलर सेकंड्स के अंदर। जैसे कि आपने 2 दिया तो 2 सेकंड, 5 10 जो भी आपको देना है वो दे सकते हो। सेम ये दूसरा जो मेटा टैग है वो भी सेम है, रिफ्रेश के लिए ही है। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। ये भी तो वही रिफ्रेशिंग का ही काम करता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने 2 दिया हुआ, ठीक है, और यहाँ पे मैंने कंटेंट, इसको मैं स्मॉल करके देख लेता हूँ कैसे दिया है। देखिए इसको यहाँ से कोड रिफ्रेश के लिए कंटेंट के अंदर कितने सेकंड पहले, 2। अब उसको 2 सेकंड के बाद हमको कोई URL, मतलब कि कहीं पे भेजना है कि 2 सेकंड के बाद ये ऑटोमेटिक दूसरी साइट पे चला जाए। होता है ना कि जैसे कि आप कोई पॉपअप स्क्रीन होती है कि कोई वेब पेज हुआ, ठीक है, वेब पेज के अंदर आप जैसे ही फ्रंट देख रहे हो तो फ्रंट पे कोई इमेज लोड होकर आपको दिखाई दी और कुछ सेकंड के बाद वो कहीं रीडायरेक्ट हो गया, मतलब कोई और पेज पे हो गया। कुछ प्रमोशन हो रही ई-कॉमर्स के अंदर तो आपको ऐसा कुछ पेज बनाया कि आपने अमेजोन पे या फिर फ्लिपकार्ट पे कभी देखा होगा कि कुछ जब सेल्स लगती है उसमें, तो आप जैसे ही ओपन करते हो तो कुछ एक पेज दिखता है कि सेल का कोई इमेज दिख रही है, कुछ ना कुछ दिखता है, उसके बाद ऑटोमेटिक वो रीडायरेक्ट कर देता है उसके मेन पेज पे। तो ऐसे सिनारियो में यूज़ होता है। जैसे कि कंटेंट मैंने 2 सेकंड के बाद ये कुछ अलग पेज पे, मतलब कि कोई वेबसाइट पे, जो भी आपको जहाँ पे भी URL आपको देना है, यहाँ पे URL लिखा हुआ है और यहाँ पे उस पेज का नाम या URL पूरा यहाँ पे दे सकते हो। तो अब इसको करते हैं रन, ओपन है ब्राउज़र, और देखिए ये ओपन हुआ। अब 5 सेकंड के बाद देखिए ये कोई वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर देगा। देखिए abc.com, ये कोई वेबसाइट है, जो भी आपने दिखानी वहाँ पे डायरेक्ट हो गया। ठीक है,
तो यही काम था इसका कि यहाँ पे आप कंटेंट के 5 सेकंड बाद कोई यूआरएल पे जहाँ पे भी आपको देना है वहाँ पे ये रीडायरेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये था मेटा टैग्स कि मेटा टैग्स के बारे में हमने जाना कि ये हेड टैग के अंदर सारे लिखते हैं, इसमें कोई देखिए कोई क्लोजिंग टैग्स नहीं है, ठीक है। ये ब्राउज़र पे कोई इफेक्ट नहीं करता है, कुछ टैग्स हैं जो हमको ब्राउज़र पर परफॉर्म कराने, मतलब कोई डिज़ाइन में इफेक्ट नहीं करता है हमको अलग, जैसे रिफ्रेश से कोई डिज़ाइन में कोई इम्पैक्ट नहीं करने वाला है, ठीक है। कीवर्ड्स है, व्यू पोर्ट्स है, डिस्क्रिप्शन है, हमारे डिज़ाइन पे कोई इम्पैक्ट करने वाला नहीं है। टाइटल भी है, वो भी डिज़ाइन पे नहीं करता है, वो एक टाइटल ऊपर जो पाथ देने के लिए टाइटल जो होता है उसके लिए यूज़ हो रहा है। तो ये था आज का वीडियो। मेटा टैग्स क्या होते हैं? मेटा टैग्स वैसे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो जब कोई भी वेबसाइट्स को एसईओ करते हैं उसके लिए बहुत यूज़ होता है। तो मेटा टैग्स आप अगर HTML डेवलपर हो या फिर फ्रंट एंड डेवलपर हो तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि एसईओ का काम है तो हम क्यों सीखें, ये ज़रूरी आपको या होना ही चाहिए, क्योंकि आईटी कंपनीज के अंदर अगर आप वर्क कर रहे हो तो एसईओ टीम आपको जस्ट डिस्क्रिप्शन, टाइटल, कीवर्ड्स ये सब दे देती है, लेकिन यहाँ पे पेस्ट करने का काम आपका ही होता है, ठीक है। तो ऐसे छोटे छोटे टिप्स कैसे काम करते हैं आईटी कंपनी के अंदर, वैसा भी मैं आपको बहुत सारी चीज़ें इस वीडियोस में बताने वाला हूँ। आने वाली सीरीज़ के अंदर सेपरेट वीडियोस भी होंगे कि आईटी कंपनी के अंदर वर्क कैसे होता है, सब कुछ जानेंगे इस सीरीज़ में। तो एंजॉय करिए आप इस सीरीज़ को। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स कर देना मुझे, तो मैं आपको कमेंट्स में आंसर देने का पूरा ट्राई करूँगा। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, तो आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। और लाइक ज़रूर करना यार, वो लाइक्स बहुत कम आते हैं आपके, तो लाइक ज़रूर करना जिससे मुझे मोटिवेट मिले, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।